नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमिसाइल नीति को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 4 से 5 दिन पहले पटना में डोमिसाइल नीति को लेकर एक आंदोलन की गई, जिसमें डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए मांग किया गया छात्रों के द्वारा। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या फायदे हो सकती है डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद, और डोमिसाइल नीति बिहार में कब तक आ सकती है। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि बिहार के अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल नीति लागू है। तो ऐसे में बिहार के सभी छात्रों का यह कहना है कि हमें भी डोमिसाइल नीति चाहिए, यानी कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। अगर ये डोमिसाइल नीति लागू होती है तो इससे पूरा बिहार के स्टूडेंट को फायदा होता है, और कहीं ना कहीं इससे बिहार के युवकों को ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे सारी बातें डोमिसाइल नीति को लेकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए इस आर्टिकल के माध्यम से सारी बातें समझते हैं। इसमें सारी बातें बताई गई है कि आखिर डोमिसाइल नीति कहाँ कहाँ लागू है और बिहार में कब तक लागू हो सकती है। ये सारी बातें इस आर्टिकल में की गई है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सीएम हाउस का घेरावा करने निकले सैकड़ों छात्र, पटना पुलिस ने रोका, कहा डोमिसाइल नीति लागू करे सरकार। यानी कि जितने भी स्टूडेंट सड़क पर निकले उन सभी का एक ही मकसद था कि सरकार डोमिसाइल नीति लागू करे। आगे देख सकते हैं, प्रदर्शन कर रहे छात्र ने कहा, हम लोगों की मांग है कि 90% डोमिसाइल नीति प्रत्यक्ष रूप से लागू कर दी जाए। अन्य राज्यों की तरह 10% सीट खुली रखी जाए, जिससे बिहार से बाहर के अभ्यर्थी का चयन हो सके। यानी कि इनका साफ साफ कहना है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, जिसमें 90% डोमिसाइल नीति यानी कि आरक्षण जो है बिहार को दिया जाए, और 10% जो बच रहा है उसमें से बाकी राज्यों का मिलना चाहिए। इससे होगा क्या कि 90% जो नौकरी होगी वो बिहार के लोगों को मिलेगा। तो इसीलिए सभी अभ्यर्थी सरकार से मांग है कि विधानसभा चुनाव से पहले हमें ये नीति लागू होना चाहिए। अगर ये नीति लागू होती है तभी हम सरकार को वोट देंगे, अन्यथा वोट नहीं देंगे। आगे आप देख सकते हैं ये बात इसमें कही गई है। आगे देख सकते हैं, पटना में बुधवार को एक बार फिर से छात्र आक्रोशित होकर सड़क पर उतर गए। छात्रों ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की और इसे बिहार सरकार लोकसेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली शिक्षा भर्ती परीक्षा में लागू करने की मांग की। आक्रोशित छात्र गांधी मैदान से प्रदर्शन करते हुए जेपी ग्लोबर पहुंचे। सभी छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेरावा करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर उन्हें रोक लिया। पटना पुलिस की टीम डाक बंगला चौराहा पर बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शन रोकने के लिए बटन कैनन भी लगा दिया गया। पटना पुलिस की टीम ने छात्रों को डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया। तो सभी छात्र सीएम के आवास पर अपने मांग करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया। आगे देख सकते हैं, बिहार सरकार जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करे, छात्रों की यही मांग है। और आगे आप देख सकते हैं छात्रों ने क्या कुछ कहा है। छात्र बिहार सरकार के विरोध में नारेबाजी करने लगे। उनका कहना है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करे। पुलिसकर्मी छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि डोमिसाइल बिहार के छात्रों का हक है। इनका कहना है कि बिहार के अलावा कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से और कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल नीति लागू है। इसी वजह से बिहार के अभ्यर्थियों को दूसरे राज्यों में नौकरी पाने में काफी नुकसान होता है। कुछ राज्यों में परीक्षा की प्रक्रिया और सिलेबस ऐसा बनाया गया है जिससे उस राज्यों से संबंधित प्रश्न अधिक पूछकर उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया जाता है। इसके आगे छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि बिहार की जनसंख्या भी अधिक है और यहाँ पर फैक्ट्री भी नहीं है, इसलिए रोजगार एकमात्र सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी ही है। हम छात्रों के पास रोजगार के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए अगर सरकार चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति लागू नहीं करती है तो हम लोग मौजूदा सरकार को वोट नहीं देंगे, हम लोग वोट बहिष्कार कर देंगे। छात्रों ने कहा, वोट दे रहे हैं बिहारी और नौकरी ले रहे हैं बाहरी, यह सब नहीं चलेगा, इसलिए सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर अभी तक सरकार के द्वारा ना ही कोई नोटिस जारी की गई, ना ही कोई ट्वीट के जरिए कुछ बताया गया। तो ऐसे में आप सभी से मेरा कहना है कि आप सभी लोग इस बात को ऊपर ले जाएं। अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होती है तो आप सभी छात्रों को ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सभी लोग उन सभी छात्रों का समर्थन करें जो डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक अपने जगह पे है और रोजगार अपना जगह पे है, और ऐसे में बड़ी राहत मिलेगी बिहार के सभी अभ्यर्थियों को अगर डोमिसाइल नीति लागू होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए या नहीं।